नमस्ते। कभी खुद को इस्लामी दुनिया का झंडा बरदार बताने वाला पाकिस्तान आज तालिबान की बंदूकों के आगे घुटनों पर है। जिसने तालिबान को जन्म दिया, जिसे हथियार दिए, जिसे आसरा दिया, वही पाकिस्तान आज अपने पाले हुए आतंकियों की गोलियों से छलनी हो चुका है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी लाज लूटी तो हमेशा की तरह अपनी नाकामी का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने लगा। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान पिटा क्यों, सवाल यह है कि अब तक बचा कैसे था। 9 अक्टूबर 2025 की वो सुबह पाकिस्तान के लिए अपमान की नई दास्तान लेकर आई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई है, लेकिन असल में यह हमला एक भूल साबित हुआ, क्योंकि जिस तालिबान को वो 20 साल तक पाले रहा, वही तालिबान अब दुश्मन की नहीं अपने मालिक की तलाश में निकल पड़ा। अफगानिस्तान ने इस हमले को सीधा सीधा अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमारी सीमा लांघने की कोशिश की तो जवाब ऐसा होगा कि इस्लामाबाद तक उसकी गूंज सुनाई देगी। और वो गूंज सच में सुनाई दी। 11 अक्टूबर की रात जब पाकिस्तान को लगा कि मामला शांत हो गया, अफगान सीमा के नगर हर और कुनार इलाके में आग लग गई। तालिबान बलों ने पाकिस्तानी चौकियों पर सीधा हमला बोला। भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई, रॉकेट गिरे और पाकिस्तान के सैनिकों की चौकियां एक एक करके ढहने लगी। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने 25 पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले ली और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को हुरों की खोज में भेज दिया, जबकि उनके सिर्फ 9 लोग मारे गए। तालिबान की यह जीत प्रतीक थी उस अपमान की जो पाकिस्तान ने खुद बोया था। पाकिस्तानी सेना के दावे, बयान और झूठ अब खुद पाकिस्तानियों को ही मजाक लगने लगे हैं। ISPR यानी पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 200 तालिबान और संबद्ध आतंकियों को मार गिराया। पर सवाल है, अगर ऐसा था तो उनके 23 सैनिक कैसे मारे गए और 29 घायल कैसे हुए? आखिर क्यों तालिबान के पास वो साहस आया कि वो पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर टैंकों पर कब्जा करने की धमकी दे सके? जवाब साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अब डर का नहीं, डराने का झूठा प्रतीक बन चुकी है। कभी अमेरिका का प्यारा रहा पाकिस्तान अब किसी की सुनवाई में नहीं है। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद अफगानिस्तान ने फिलहाल युद्ध विराम की घोषणा की, पर इस विराम के पीछे असली कहानी कुछ और है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को साफ कहा कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ इस्लामी दुनिया को न भड़काए। कतर ने भी चेताया कि तालिबान के साथ दुश्मनी का मतलब है खाड़ी की स्थिरता को खतरे में डालना, यानी पाकिस्तान की धमक अब तेल के दाम जितनी गिर चुकी है। और जैसे ही अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे, पाकिस्तान का खून खोलने लगा। मुत्तकी ने नई दिल्ली में स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो हमें खुद की रक्षा करना आता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की सरकार ने जैसे आपा खो दिया। इस्लामाबाद में अफगान राजदूत को तलब किया गया और भारत अफगान संयुक्त बयान पर आपत्ति जताई गई। यानी जब अफगानिस्तान ने भारत के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान ने अपनी जलन को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दे दिया। पर असली सवाल है, पाकिस्तान की यह हालत आई कैसे? क्यों तालिबान, जिसे कभी रणनीतिक गहराई का हथियार कहा जाता था, आज पाकिस्तान के लिए मौत का जाल बन गया है? जवाब इतिहास में छिपा है। जब 1990 के दशक में ISI ने तालिबान को जन्म दिया तो मकसद था अफगानिस्तान को एक पाकिस्तानी उपनिवेश में बदलना। लेकिन 2021 में जब अमेरिका भागा और तालिबान काबुल पर काबिज हुआ, तभी पाकिस्तान की असली दुविधा शुरू हो गई। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो अब ISI की कठपुतली नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र इस्लामी सरकार है। उसने TTP यानी पाकिस्तान में सक्रिय तालिबान गुट को पनाह दी और तब से पाकिस्तान की नींद हराम है। हर साल पाकिस्तान की सीमाओं पर TT के हमले बढ़े हैं। 2024 में अकेले TTP के हमलों में पाकिस्तान के 1200 सैनिक मारे गए और अब 2025 के इस संघर्ष में तो पाकिस्तान की फौज की पूरी पोल खुल गई। तालिबान के पास न आधुनिक हथियार है, न ड्रोन,
फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 विमानों की आंख में धूल झोंक दी। ये पाकिस्तान की तकनीकी नहीं मानसिक हार थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अमेरिका चुप है क्योंकि अब उसे तालिबान से अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। चीन कुछ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो खुद डूरंड लाइन के विवाद में फंसना नहीं चाहता। रूस भी अफगानिस्तान के संपर्क में है लेकिन पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए है। और सऊदी अरब, जिसने कभी पाकिस्तान को अपना धर्मरक्षक कहा था, अब खुलकर अफगानिस्तान की मध्यस्थता कर रहा है। यानी पाकिस्तान आज अकेला है, न दोस्त रहा न इज्जत बची। अब जरा पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए। खुद के पिटने के बाद भारत को घसीटना शुरू कर दिया। ISPR ने बयान जारी किया कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। ये वही बयानबाजी है जो वो हर बार करता है जब उसकी नाकामी दुनिया के सामने आती है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि अब भारत को बचाव की जरूरत नहीं, दुनिया खुद पाकिस्तान की बातों पर हंस रही है। भारत अफगान रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। भारत ने अफगानिस्तान को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में मदद दी है। काबुल के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका ने तालिबान तक को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि भारत क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम है। यही बात पाकिस्तान को जलाती है और जब जलन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। वही नफरत जिसने पाकिस्तान को अपने ही आतंकियों का शिकार बना दिया। तालिबान का यह हमला पाकिस्तान के लिए केवल सैन्य हार नहीं है, यह उसके राष्ट्र के झूठे सिद्धांतों की मौत है। वह सिद्धांत जो इस्लाम के नाम पर आतंक को नीति बनाता था, वह सोच जो कश्मीर को हथियारों से जीतने के सपने देखती थी, अब अपने घर की दीवारों पर खून के छींटे देख रही है। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को नागरिकों से लगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स ने खुलेआम लिखा, हमारी फौज तालिबान से नहीं ट्विटर पर लड़ती है। यह वो शर्मनाक सच्चाई है जिसे अब खुद पाकिस्तानी स्वीकार कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने बयान दिया, हम पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरते। अगर पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो हम इस्लामाबाद तक जवाब देंगे। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, पाकिस्तान की जमीनी हकीकत का आईना है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। भारत, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ उसके संबंध नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और पाकिस्तान इस सब के बीच खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच यह है कि दुनिया अब उस ड्रामे को नहीं खरीद रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में है। IMF ने फंडिंग रोक रखी है, सऊदी अरब ने कर्ज पर शर्तें सख्त कर दी है और चीन CPEC में नए निवेश से पीछे हट चुका है। ऐसे में जब तालिबान ने उसकी सीमा पर आग लगाई तो पाकिस्तान के पास न आर्थिक ताकत बची न कूटनीतिक हिम्मत। यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की फेक पॉलिसी पर हुआ है। वो नीति जो कहती थी कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन असल में वही आतंकवाद उसका सबसे बड़ा सहयोगी था और अब वही सहयोगी उसकी कब्र खुद रहा है। भारत के लिए यह अवसर का क्षण है। अफगानिस्तान की नई हकीकत भारत के लिए दक्षिण एशिया में रणनीतिक लाभ का दरवाजा खोलती है। मुत्तकी की भारत यात्रा ने पाकिस्तान के सारे खेल खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि उसने भारत अफगान संयुक्त बयान को कश्मीर के मामलों में दखल बताया, जबकि बयान में सिर्फ क्षेत्रीय शांति की बात थी। यानी अब पाकिस्तान के डर का नाम ही भारत है। दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान की नीति के बीज कैसे जहर बन गए हैं। तालिबान की गोलियों से पाकिस्तान की सीमा पर जो धुआं उठा वो सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, वो पाकिस्तान की आत्मा का दाह संस्कार था। और यही सच है, जब आतंक को नीति बनाया जाता है तो वो किसी दिन लौटकर नीति बनाने वालों को ही निगल जाता है। अब वक्त है कि भारत उस हर परिस्थिति का फायदा उठाए जो पाकिस्तान की खुद की बेवकूफियों से पैदा हुई है। तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई सिर्फ अफगान सीमा की नहीं, यह उस झूठ की लड़ाई है जो दशकों से दक्षिण एशिया की स्थिरता को निगलता रहा है और शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी तालिबान को बनाया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को मिटा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार दुनिया ताली बजा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।